जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लॉगरिथम के नियम के बारे में, लॉग के नियम के बारे में बताया था कि किसी संख्या पे किसी आधार पे अगर घात हो तो किस प्रकार से उसको सरल करते हैं, या लॉग के गुणांक के नियम के बारे में बताया था, भाग के नियम के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे परिमेयीकरण के बारे में। और परिमेयीकरण में का मतलब होता है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको एक निम्नतम या सरल रूप में लिखना, उसके आधार को उसके हर से करणी वाले रूप को अलग करके अंश के रूप में बनाना परिमेयीकरण कहलाएगा। तो हमने यहाँ दो क्वेश्चन लिख दिया, दो प्रश्नों को लिख दिया। पहला प्रश्न आपका है 5 बटे करणी में 3 माइनस करणी में 5। पहला प्रश्न आपका ये है। दूसरा प्रश्न है 4 करणी में 3 प्लस 5 करणी में 2 बटे करणी में 48 प्लस करणी में 18। इन्हीं दोनों प्रश्नों के माध्यम से हम परिमेयीकरण को समझेंगे कि परिमेयीकरण होता क्या है और इसको कैसे किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो परिमेयीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी हो, तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आपका है समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। अभी हम आपको जब ये प्रश्न हल करेंगे तो उसमें इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके परिमेय संख्या को हल किया जाएगा। चलिए अब पहला हमारा है, पहले वाले को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं 5 बटा करणी में 3 माइनस करणी में 5, अर्थात इसके हर में 3, करणी में 3 और करणी में 5 है। तो यहाँ पे हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। ज्यादातर प्रश्नों में हर ही का परिमेयीकरण किया जाता है। तो चलिए हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। 5 बटे करणी में 3 माइनस करणी में 5। अब जो हर में संख्या रहती है उसी संख्या का हम परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि यदि इसके चिन्ह माइनस में है तो जब इन दोनों संख्याओं का ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल के करेंगे। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं करणी में 3 प्लस करणी में 5। ठीक है ना, फिर नीचे भी वही उसी संख्या से करणी में 5। इन दोनों संख्याओं को जब ऊपर नीचे देखिए कोई भी भिन्न हो और एक ही संख्या से, जैसे मान लेते हैं 2 बटे 3, एक ही संख्या से हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 बटे 15, फिर उसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो 2 बटे 3। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन में यानी कि एक जगह हमको करणी में 3 माइनस करणी में 5 मिल रहा है और दूसरे जगह हमको मिल रहा है करणी में 3 प्लस 5 मिल रहा है। अर्थात इसको आप ऊपर के संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और नीचे की जो संख्या है वो आपकी इस रूप की हो गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं करणी में 3 का स्क्वायर माइनस करणी में 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 5 का करणी में 3 करेंगे तो 5 करणी में 3 प्लस 5 का करणी में 5 करेंगे, 5 के साथ करेंगे तो 5 करणी में 5। और यहाँ आप देख रहे हैं करणी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये करणी जो होगी ऐसे भी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। करणी में 3 का स्क्वायर है तो 3 पे 1 बटे 2 पर 2, इससे एक कट जाएगा, अर्थात इसका मान 3 हो जाता है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या करणी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो करणी में 9 होगा और 9 का आप जानते ही हैं वो 3 का हर होता है, तो 3 माइनस 5। ठीक है,
अब यहाँ से आप इसको उत्तर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 5 बटे में 2 माइनस 2, यही आपका जो मिलता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। या तो आप इसको चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी तरीका है लिखने का, या और थोड़ा सा इसको बदलना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से 5 बटे 2 माइनस और करनी में 3 प्लस करनी में सॉरी यहाँ माइनस रखेंगे प्लस करनी में 5, ये इस रूप का भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से देखेंगे पहले क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं यहां से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप जब चलेंगे तो यहां आप देख रहे हैं 4 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 2 बटे करनी में 48 प्लस करनी में 18। सबसे पहला काम यह रहता है कि यदि किसी करनी में बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उस करनी वाली करनी के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या का हम गुणनखंड करके कुछ भाग को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमको परिमेयीकरण करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ 48 का 24 ये 12 2 6 2 3 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 48। यहाँ जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम ऊपर लिखते हैं, यहां से लिख रहे हैं 4 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 2 बटे 4 करनी में 3 प्लस अब 18 का गुणनखंड करेंगे। चलिए 3 गुणे 3 गुणे 2 3 तरीके 9 दूना 18 अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 करनी में 2। अब ये देख रहे हैं छोटे रूप में हो गया। फिर से हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने के लिए अभी हमने बताया कि जो भी हर में जो भी संख्या प्राप्त है उसी का ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना रहता है कि इसके अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस से करेंगे और माइनस का चिन्ह है तो प्लस से करेंगे। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 2 बटे 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 2 गुणे। अब इसी संख्या का हमको अंश और हर दोनों में गुणा करना है अर्थात 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 2 सॉरी यहां भी हमने बताया कि प्लस है तो माइनस से करेंगे माइनस, फिर नीचे भी वही 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2। ठीक है ना। अब यहाँ नीचे हम देख रहे हैं 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 2 इसी रूप का हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का हो गया जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है। तो इसमें भी वही हो जाएगा। फिर ऊपर वाली जो संख्या उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली संख्या को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहां से हम देख रहे हैं 4 करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे। चलिए पहले संख्या को लिख लेते हैं 4 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 2। ठीक है, 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2। ठीक है, अब एक एक संख्या को इसमें बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे। चलिए संख्या को लिख लेते हैं। सबसे पहले 4 कड़ी में 3 का 4 कड़ी में 3 में हम गुणा करेंगे। तो देखिए इससे गुणा कर रहे हैं तो ये जो करनी से बाहर जो संख्या है उसका आपस में गुणा करेंगे और जो करनी में उससे हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा अर्थात 16 3 48 हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं 48। ठीक है, फिर 4 कड़ी में 3 का हम गुणा करेंगे माइनस 3 कड़ी में 2 से। तो 4 का जब 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और कड़ी में 3 का कड़ी में 2 के साथ करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा अर्थात यहां पे हमको मिला माइनस 12 कड़ी में 6। ठीक है ना। अब चलिए 5 कड़ी में 3 का हम फिर गुणा करेंगे किसमें 4 कड़ी में 3 का। तो जब 5 का 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर कड़ी में 2 का कड़ी में 3 के साथ करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा अर्थात प्लस
20 करनी में 6। ठीक है, अब यहां देखेंगे फिर 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएगा, करनी में 2 के साथ करेंगे तो 15 और फिर 2 आ जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। चलिए -30 बटे, यहां देखेंगे, यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 4 का हम वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और कड़ी में 3 का जब वर्ग करते हैं तो कड़ी में 9 हो जाएगा। या हम अभी आपको बताया है कि कड़ी में 3 वाली अगर वर्ग वाली संख्या है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इससे 1 कट जाएगा, इसका मान 3 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कड़ी में 9 हो जाएगा और 9 का फिर आप जब वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं 16 और 16 तिया 48। ठीक है, माइनस 3 तरीके 9 हो जाता है और फिर 2 का वर्ग करें, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 9 दूना 18 -18। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम देख रहे हैं ये संख्या है तो घटा लेंगे इसको, फिर ये दोनों कड़ी में 6 के साथ गुणा किए हैं तो इसको भी आपस में घटा लेंगे तो 48 में से 30 जाएगा आपका 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम बड़ी वाले में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे अर्थात 20 में से 20 कड़ी में 6 में से 12 कड़ी में 6 को जब घटाएंगे तो आपका 8 कड़ी में 6 हो जाएगा और बड़ा यही है तो यही चिन्ह लिख देंगे, 8 कड़ी में 6 बटे 48 में से फिर 18 घटा लेंगे, आपका यहाँ 30 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब या तो आप इतना ही आंसर इसको लिख सकते हैं या इससे और छोटा लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों में से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, फिर आप क्या लिख सकते हैं 9 + 4 कड़ी में 6 और बटे में 30, इससे इसको काट दीजिए अर्थात 9 + 4 कड़ी में 6 बटे में 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमेयीकरण, किसी भी संख्या का परिमेयीकरण करना हो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस अभ्यास में आपकी संख्या पद्धति में यही सब प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों को हम हल करके आपको बता दिए कैसे क्या करना है। फिर आगे जो वीडियो हमारा आएगा उसमें अगले अभ्यास से प्रश्नों को करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।